कैलकुलेशन बहुत लंबी थी, पता है प्यास की टेस्ट में आपको कैलकुलेटर अलो होता है, तो ये मैंने वहां से लिया था, तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है। तो देयर आर 12 डिफरेंट रूम्स इन अ होटल, 12 रूम्स है एक होटल में। In how many ways can 6 guests can be assigned to a room of each guest is have a separate room? In how many ways can 6 guests be assigned to a rooms of each guest is assigned a separate room? पहले तो आपको इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। आपको 12 गेस्ट हैं, आपने क्या करना है, आपको इन हाउ मेनी वेज कैन 6 गेस्ट, आपको 6 गेस्ट को जो है रूम असाइन करना है। ऐसे असाइन करना है कि ईच गेस्ट इज असाइंड अ सेपरेट रूम, मींस हर एक गेस्ट को अलग रूम मिले। अब आप कैसे असाइन कर सकते हो? आपके पास टोटल 12 रूम है, आपको 6 दे जो है गेस्ट को असाइन करना है 6 को, और आपको ऐसे असाइन करना है कि आप जो है सेपरेट जो है एक हर गेस्ट को रूम मिले। ठीक है, तो ये है। पहले तो अब यहाँ पे आप समझ जाओ कि जहाँ पे आपको यहाँ पे आपसे अरेंजमेंट पूछ रहा है, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं यूज होगी, यहाँ पे परम्यूटेशन यूज होगी, क्योंकि यहाँ पे आपसे अरेंजमेंट पूछ रहा है, सिलेक्शन नहीं पूछ रहा। ठीक है, तो ये आपकी जो होगी वो परम्यूटेशन के फार्मूला पे होगी, क्योंकि आपसे अरेंजमेंट पूछ रहा है कि आपको अरेंज करने हैं 12 गेस्ट को, एक होटल है 12 रूम्स वाली, सॉरी 6 गेस्ट को अरेंज करना है 12 रूम्स में। तो पहले तो आप समझ जाना कि ये जो है ये परम्यूटेशन का है। अब आपको बोला है कि आपको 6 रूम है, आपको 6 रूम में से 3 आप फ्रेंड हो, आपको 6 रूम में से सिलेक्ट करना है अपने लिए रूम। तो सिलेक्शन जब आएगी तो कॉम्बिनेशन आएगा। जब आपको अरेंजमेंट का बोले, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लो कि ये हमसे अरेंजमेंट का पूछ रहा है, तो आप समझ जाओ कि ये जो चीज है ये परम्यूटेशन वाली है। तो यहाँ पे ये ही फार्मूला होगा जो है, लेकिन यहाँ पे परम्यूटेशन वाला फार्मूला होगा 12 6 से। ठीक है, 12 एन होगा, 6 आर होगा, लेकिन परम्यूटेशन वाला, कॉम्बिनेशन वाला यूज नहीं होगा। In how many ways can 7 keys be arranged in a circular key ring? In how many ways can 7 keys be arranged in a circular key ring? अब आपने की रिंग देखी थी? की रिंग में हमने क्या करते हैं कि की रिंग में हम कीज को अरेंज करते हैं। हमारे पास 6 डिफरेंट कीज है, हमें अरेंज करना है। ये तो सिंपलेस्ट एमसीक्यूज है, आप सॉल्व करके बताओ मुझे। कैलकुलेशन ना करें क्योंकि कैलकुलेशन लंबी है, सिर्फ मुझे फार्मूला की फॉर्म में लिख लो कि ऐसे ये होगा। तो वो इसका आंसर जो होगा ना वो 7 फैक्टोरियल ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या है, एक सर्कुलर की रिंग है। अब आपको इसमें की अरेंज करने हैं, आप ऐसे की अरेंज करोगे ना, एक की आएगी, दूसरी की आएगी, तीसरी की आएगी, चौथी की आएगी, पांचवी की आएगी, छठी की आएगी, सातवीं, ऐसे ही की आएगी ना। तो आपके पास 6 अरेंजमेंट है, आप इसको पहले ले आओ या दूसरी को पहले ले आओ, या मीन्स सिंपल है, आपके पास 7 फैक्टोरियल आंसर आएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास कोई और अदर है ही नहीं, एन बाय एन है फार्मूला। होप कि ये सारों को समझ आ गया होगा। इन हाउ मेनी इन हाउ मेनी arrangement can be formed of a word orange when vowels occupy odd places? अब देखें, सेम एमसीक्यूज आ गया जो हमने पहले स्टार्ट में किया था। अब यहाँ पे आपको एमसीक्यूज खुद सॉल्व करना है अगर हो रहा है, अदरवाइज इसको मैं रिपीट करता हूँ। अब आपने क्या करना है कि एक अरेंजमेंट, पहले तो मुझे आप ये बताओ कि ये वावेल वाली कंडीशन छोड़ दें, आप बताओ हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी फॉर्म्ड ऑफ वर्ड ऑरेंज, सिर्फ इधर तक बताएं, इसका आंसर बताएं। ऑरेंज वर्ड में से कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं? ऑब्वियसली 6 अरेंजमेंट बन सकते हैं। परफेक्ट, ठीक है। तो 6 अरेंजमेंट हमें हम हमारी बन सकती हैं ऑरेंज में से।
अब हमें कंडीशन दूसरी दे दी है कि व्हेन वावेल ऑक्यूपाई आर्ट प्लेस। अब हमसे ये कंडीशन पूछती है कि वावेल जो है ना आर्ट प्लेस पे आ जाए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि टोटल लेटर हमारे पास है कितने, 6 हमारे पास टोटल लेटर हैं, ले ले एन है हमारे पास 6। ठीक है, हमारे पास देखें वावेल है हमारे पास कितने हैं, एक ओ है, ए है, ई है, तो वावेल लेटर है हमारे पास 3। वावेल 3 तो कॉन्सोनेंट हमारे पास बचे 3। ठीक है, टोटल एन है, वावेल हमारे पास 3 है, कॉन्सोनेंट 3 है। अब हमारे पास सिंपल हो गया, अब आपको ये क्वेश्चन इजी समझ आ जाएगा। अब हमें क्या बोल रहा है कि वावेल ऑक्यूपाई 8 प्लेसेस, हमें वावेल को 8 प्लेसेस में ही रखना है। ठीक है, 8 प्लेसेस कौन सी बनेगी, 6 बॉक्स है, 8 प्लेसेस बनेगी, एक तो 1 वाली बनेगी, दूसरी तीसरी वाली बनेगी, चौथी बनेगी 5वीं वाली। अब हमें 3 वावेल लेटर हैं और 3 बॉक्स हैं, हमें 3 को 3 बॉक्स में अरेंज करना है, तो आप कैसे करोगे, जब आपके पास 3 पोजीशंस हैं, 3 ऑब्जेक्टिव हैं, 3 को 3 के साथ अरेंज करना है, मींस n विथ रिस्पेक्ट टू n, ऑल ऑब्जेक्टिव टेकन एट अ वन टाइम। तो लाजमी है आप क्या करते हो, सिंपली लास्ट एमसीक्यूज में भी देखा तो 3 फैक्टोरियल, सिंपल 3 फैक्टोरियल। अब हमने यह क्या किया, हमने ये निकाला वावेल्स का। ठीक है, ये हमने अरेंजमेंट निकाली वावेल्स की, और सिंपल हम कॉन्सोनेंट को भी तो अरेंज करना है ना हमें, लेकिन कॉन्सोनेंट के लिए हमें इवन पोजीशन निकालनी है, क्योंकि आर्ट में हमने क्या कर दिया, आर्ट में हमने वावेल्स को पुट कर दिया है, ये वावेल्स वाले 3 बॉक्स ऑलरेडी फिल्ड हैं, इसमें हम कॉन्सोनेंट फिल नहीं कर सकते, तो हमारे पास बचे ही 3 बॉक्स है। अब हमें कॉन्सोनेंट है 3, बॉक्स भी बचे 3, 3 को 3 के साथ अरेंज करना है, तो कॉन्सोनेंट भी इसी सेम अरेंजमेंट के साथ हमारी बनेगी। अब 3 फैक्टोरियल का आंसर इधर आएगा 6, इधर आएगा 6। अब हमें चाहिए टोटल अरेंजमेंट, एग्जैक्टली हमें क्या करना है, 6 को 6 से डिवाइड कर देना है, कॉन्सोनेंट अरेंजमेंट विथ रिस्पेक्ट, कॉन्सोनेंट अरेंजमेंट और वावेल की अरेंजमेंट दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, टोटल अरेंजमेंट ये बन गई 36, तो आंसर आएगा 36। अब तो आपको समझ आ गया होगा, मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि हमें टोटल पूछ रहा है, टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट पूछ रहा है, मल्टीप्लाई करोगे तो फिर तो आप जो है ना अरेंज, अब हम अपना माइंड ही बनाए कि आपको अरेंजमेंट करना है कि, तो आप डिवाइड कैसे करोगे, डिवाइड तो मतलब पोजीशन कम हो रही है ना आपकी, अरेंजमेंट करोगे तो आपकी ज्यादा ही बनेगी ना। सॉरी, वर्ड शायद आ गया होगा, डिवाइड नहीं, आप मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी मेरा निकल गया होगा शायद, लेकिन आपको मल्टीप्लाई करना है सिंपली। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आप अगर जो हमने स्टार्ट में क्वेश्चन किया था ना, अब अगर आप दोबारा से जो है मैं स्लाइड जब दूंगा आपको आज रात, तो आपको वही क्वेश्चन एक बार दोबारा से देख लेना है कि अब आप वो क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब मैं इसी एमसीक्यूज पे आपको सिर्फ तो एक चेंज कर देना, वर्ड ऑरेंज ही है आपका। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे चेंज करते हैं कि, हाँ, इस क्वेश्चन को ऐसे चेंज करते हैं कि आपको जो ऑरेंज वर्ड है आर्ट प्लेस पे ही रखना है, लेकिन ओ को फर्स्ट पोजीशन पे ही रखना है, मींस आपका ओ जो है फर्स्ट पोजीशन पे ही आए, लाजमी है। अब आप क्वेश्चन करें इसी का, चले मैं करवाता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन, अब आपसे पहले ये क्वेश्चन था कि आपके वावेल जो हैं आर्ट पोजीशन पे हो, अब मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि आपका जो है ओ लेटर फर्स्ट पोजीशन में ही आए और वो आर्ट पोजीशन में ही आए, आर्ट हमारा 1 है, 1 में आ रहा है, तो मींस इस बॉक्स में ओ हमारा परमानेंट हो गया, मींस ये तो कांस्टेंट बॉक्स पहले से फिल हो गया, क्योंकि उसने बोल दिया है कि आर्ट में आए, लेकिन आर्ट पोजीशन में फर्स्ट पोजीशन पे जो आए वो ओ आए, तो ये बॉक्स हमारा फुल हो गया। अब हमारे क्या करना है, हमें जो वावेल्स की सॉरी वहाँ वावेल्स की जो अरेंजमेंट करनी है आर्ट प्लेसेस पे, अब हमारे पास बॉक्सेस कितने बचे,
2 बॉक्सेस बचे, ठीक है ना, और 2 लेटर बचे, तो मीन्स 2 फैक्टोरियल हमारे पास वावेल्स की अरेंजमेंट बची। बाकी कॉन्सोनेंट की अरेंजमेंट सेम हो गई क्योंकि इवन वाले बॉक्सेस को हमने छेड़ा ही नहीं है, वो वैसे ही पड़े हुए हैं। तो हमारे पास जो है कॉन्सोनेंट की अरेंजमेंट ये बच गई। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कम आएगा, इसका आएगा 6, इसका आएगा 2, मीन्स 12, इसका आंसर आएगा 12। अब देखें अरेंजमेंट कम हुई क्योंकि ये एक बॉक्स फुल हो गया, इसको हम चेंज नहीं कर रहे, तो देखें कितनी अरेंजमेंट में फर्क आएगा। हम इन लेटर्स को सिर्फ 12 वेज में अब अरेंज कर सकते हैं, पहले 36 में अरेंज कर रहे थे, लेकिन एक पोजीशन को हमने स्टैटिक कर दिया है कि वो अब कांस्टेंट हो गया है। अगर आप 3 पोजीशन को स्टैटिक करोगे ना, आप बोलो कि जो है वावेल्स ये 3 पोजीशन है ना, 8 पोजीशन पे, पहली पोजीशन में ओ आ रहा है, दूसरी में ए आ रहा है, लास्ट में जो है ई आ रहा है, अगर स्टैटिक करोगे ना, फिर आप सॉल्व करोगे ना, तो फिर आप देखोगे कि आप कैसे आंसर क्या आता है। फिर आपकी अरेंजमेंट और कम होगी, ज्यादा नहीं होगी, कम होती जाएगी। लेकिन मेथड ये, अगर कोई पोजीशन स्टैटिक कर रहा है ना, आपको वो माइनस कर देनी है, क्योंकि वो निकाल लेना है, क्योंकि एक बॉक्स ऑलरेडी फिल हो गया, मतलब ऐसे समझ ले। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर ऑफ वर्ड डेंजर, ये हमने किया लास्ट में, स्टार्ट में ये एमसीक्यू सेम किया था हमने, ये भी हमने कर लिया। हाउ मेनी परम्यूटेशन ऑफ अ लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल आर देयर, सिंपल एप्पल लेटर की परम्यूटेशन ये भी हमने काफी बार किया है, कल भी लेक्चर में किया था, तो ये भी आप कर लोगे। देयर आर 5 balls in a box, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट। हमारे पास एक बॉक्स में 5 बाल हैं, जिसके कलर है रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट। इन हाउ मेनी वेज ब्लैक एंड व्हाइट बॉल कैन बी पिक्ड फ्रॉम बॉक्स। अब पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है कि हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे बताओ कि इसमें आपसे जो है अरेंजमेंट या सिलेक्शन पूछ रहा है, मीन्स परम्यूटेशन वाला फार्मूला यूज होगा या कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला का होगा, क्योंकि हमने अब सारे क्वेश्चन बार बार देखे। अब बताएं, इसमें मैंने आपको बार बार बताया कि कैसे हम पता चलेगा कि परम्यूटेशन है या कॉम्बिनेशन है। अब बताएं, इसमें परम्यूटेशन वाला फार्मूला यूज करेंगे या कॉम्बिनेशन वाला? सिर्फ पी या सी लिखें? परफेक्ट है, मीन्स जब हमें कोई पिक करनी है ना, मीन्स हमें चीजें सिलेक्ट करनी है। सिलेक्शन मैंने जब बोली ना, पिक करना है हमें, कोई रूम सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन, पिकिंग, चूजिंग, ये 3 वर्ड सेम सिमिलर है। आपको बोला है आप पिक करो, सिलेक्ट करो, चूज करो, तो मीन्स इसका मतलब तो सेम है ना। आपसे पूछ रहा है, मैंने जब बोला कि ये चीजें हो ना, तो आपकी कॉम्बिनेशन हो गई है, ठीक है ना। आपको बोले आप अरेंज करो, सेट करो, तब आप बोलोगे ये परम्यूटेशन है। अब आपके पास टोटल बॉल है, एन हो गई हमारे पास 5। हमें बोला है आपको व्हाइट एंड ब्लैक बॉल पिक करने, मींस एन आर हमारे पास है 2। हमें बॉल पिक्स कितने, 2 करने हैं, और हमें व्हाइट बॉल और ब्लैक बॉल पिक करना है 2। अब आपको इस अरेंजमेंट के साथ कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला यूज करना है। सिंपल हो गया। आप क्या करोगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, नीचे 2 आएगा, फिर आप सॉल्व करोगे, जो बनेगा यस एग्जैक्टली यही आएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी। अब आपको ये समझ आ रहे हैं जो मैं करा रहा हूँ, जो सारे मैंने जो किए हैं क्वेश्चन, आपको समझ आ रहे हैं, या मैं ऐसे ही करा रहा हूँ क्वेश्चन? ठीक है। अब आप खुद बताएं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो इसमें से आउट वो टेस्ट में से दे सकता है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई भी टेस्ट हो, नस्ट की हो, एनईडी की हो, इसमें से आउट तो आपको कभी नहीं दे सकता ना, क्योंकि सिलेबस ही यही हमारा।
ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकता है, लैंग्वेज चेंज कर सकता है, बॉल की जगह बुक्स दे सकता है, ऑब्जेक्टिव दे सकता है, फार्मूला तो हमारे यही है ना। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मेनी सिग्नल कैन बी गिवन given the three different flags when any one of them may be used। ठीक है, अब हमारे पास है क्या है, सिग्नल देना है, हमारे पास सिग्नल देना है फ्लैग से, और हमारे पास टोटल फ्लैग्स हैं, हमारे पास 3 डिफरेंट फ्लैग्स हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास 3 डिफरेंट फ्लैग्स है और उनमें से हमने सिग्नल देना है। ठीक है, तो हम कितने सिग्नल उनमें से दे सकते हैं। ठीक है, और हम हमें कंडीशन क्या बोला है, व्हेन एनी नंबर ऑफ देम may बी यूज्ड, मतलब कोई भी नंबर उनमें से हम यूज कर सकते हैं। मींस तीसरा यूज कर सकते हैं, सेकंड वाला यूज कर सकते हैं, फर्स्ट वाला यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप बोलो, पहले बताओ कि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है या परम्यूटेशन का क्वेश्चन है।